तो दोस्तों यार आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं आर्यन सिंह भदौरिया के साथ, ठीक है, जो कि ऑल इंडिया रैंक 3 मारा है भाई बंदे ने, ठीक है, एसएससी सीपीओ में। एंड सीएचएसएल में उसकी रैंक थी 194, ठीक है। तो सीएचएसएल तो नहीं, बट भाई लाइक एसएससी सीपीओ में जो उसने ऑल इंडिया रैंक 3 मारी है ना, ये ऑलरेडी नो भाई, ठीक है, काफ़ी लोग जानते हैं उसको। एंड या उसके साथ हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। सो ही इज़ माई लाइक स्कूल फ्रेंड, ठीक है, और तभी ये पॉडकास्ट सफल भी हो पाया है, ठीक है, नहीं तो कौन कौन ही आता है ब्रो, ठीक है। तो मैंने सोचा फ़ायदा भी उठा लिया जाए, लाइक फ़ायदा तो नहीं यार, इन द सेंस लाइक मेरे को बहुत खुशी हुई है भाई उस बंदे का हुआ है, ठीक है। और काफ़ी लाइक मेरे को अच्छा लाइक प्राउड फील हुआ है कि यार मेरा दोस्त का ऑल इंडिया रैंक 3 मारा है भाई इस बंदे ने, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी जो भी चीज़ें हैं लाइक एलिजिबिलिटी वगैरह कैसे क्या रहता है, ठीक है, क्राइटेरिया क्या रहता है, लाइक थ्रू आउट दी जर्नी उसने क्या-क्या फेस किया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने पूछने की कोशिश की है पॉडकास्ट में, तो आपको पूरा कंप्लीट देखना है भाई, ठीक है। एंड दिस इज़ माय लाइक न्यू चैनल, दिस रोज़गार डॉट कॉम लाइक इस चैनल का नाम है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हो चैनल पे वो चीज़ तो मैं करता ही हूँ, बट ये मैं पॉडकास्ट नई चीज़ ला रहा हूँ इस चैनल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लाइक अब देखनी है, ठीक है। इसके 2 पार्ट बनाऊँगा शायद इस वीडियो के मैं। तो पॉडकास्ट 1 एंड पॉडकास्ट 2 रहेंगी, तो दोनों वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड या यार पॉडकास्ट आपको पूरा देखना है, ठीक है। सो दैट्स इट, और बढ़ते हैं पॉडकास्ट की तरफ। चलो, तो दोस्तों यार पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। लाइक काफ़ी लोगों का सवाल होगा आप में से कि भाई तूने पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि चैनल तो मेरा पहले से था, देखो, ठीक है, चैनल की कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट कर दिया भाई। तो देखो यार, लाइक सरकारी एग्जाम की जो भी तैयारी करते हैं, और मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ भाई, ठीक है, मेरे दोस्त मुखर्जी वगैरह रहते थे, लक्ष्मी नगर रहते थे, तो आई नो भाई कि लाइक क्या हालत रहती है वहाँ पे, पीजी वगैरह खाना वगैरह कैसा मिलता है। एंड काफ़ी लोग 2-2 3-3 साल दे देते हैं भाई, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, समझ रहे हो तुम। तो मैंने देखी है भाई वो चीज़ें, और लाइक अब भी मेरे कुछ दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो आई फील भाई मैं लाइक मेरे को फील होता है वो चीज़। तो काफ़ी लोग डीमोटिवेशन हो जाते हैं, लाइक उन पे मोटिवेशन का कुछ रहता नहीं है। तो वही चीज़ है, लाइक कुछ तो आर्यन, देखो अब आर्यन ने रैंक 3 मारा है, तो कुछ तो एक्सपेक्टर रहा हुआ उस बंदे का, ठीक है। तो वो चीज़ है यार, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, तब जाके आपको थोड़ी सी भी हेल्प होना है यार, लाइक तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अगर आप लोग कमेंट करोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, अभी चाहे वो लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों की पॉडकास्ट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यस यार, यही यही सीन है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 ये वाला है एंड देन पार्ट 2 आएगा। और अब जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ यार, ज़्यादा बात ना करते हुए, एंड जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। चलो, जो भी आज तक इन्होंने किया हुआ है तो वो पूरा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। और कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि प्री प्लानिंग होगी, लाइक कुछ भी हमने ऐसा नहीं है कि कुछ पहले से कुछ लिखा हुआ था या कुछ भी चीज़ें, बस रैंडम एक लाइक मैंने यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश की है। और आर्यन सिंह भदौरिया से हम बात कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आर्यन सिंह भदौरिया, आप अपना इंट्रो दीजिए प्लीज़। गाइज़, मेरा नाम आर्यन सिंह भदौरिया है। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टेकनपुर से की है, और मैं और रविंदर नेगी 6th क्लास से साथ में क्लासमेट हैं। राइट। मैंने जो है उसके बाद ग्रेजुएशन अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर से कंप्लीट की। देन उसके बाद से मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, और अभी मेरा फाइनली सिलेक्शन 2 एग्ज़ाम्स में हुआ है, एक एसएससी सीएचएसएल में जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 194 थी, और एसएससी सीपीओ में जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 है। एक्चुअली यार आर्यन इतने एग्ज़ाम्स निकाल चुका है कि मेरे को लाइक आइडिया भी नहीं है कि लाइक कौन-कौन से एग्ज़ाम निकाले उसने, ठीक है? क्योंकि पहले शायद उन्होंने एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का भी निकाला है तूने? एक्सवाई ग्रुप का होता है वो मैं एक बार बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने क्या-क्या निकाला है। मैंने स्टार्टिंग की थी 12th के बाद, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम दिया था वो मैंने क्वालीफाई किया था 2 टाइम्स। उसके साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक जीडी का एग्ज़ाम होता है, वो एक बार दिया था, वो क्वालीफाई किया था। देन उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी की, तो देन मैंने एफकेट से चालू किया था। तो मैंने एफकेट जो है 6 बार दिया है, 6 बार क्लियर किया है। मैंने सीडीएस 5 बार दिया है, 5 बार क्लियर किया है एयरफोर्स अकेडमी के लिए। देन उसके बाद मैंने सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दिया है एसएससी का 2 बार सीपीओ का दिया, सॉरी सीपीओ का 3 बार दिया है, सीजीएल 3 बार दिया है, सीएचएसएल 3 बार दिया है। इसके अलावा मैंने आईबीएसीआईओ का प्री और मेंस क्लियर किया है जिसमें मैं फाइनल मेरिट आउट था। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर दिया है 2 बार। तो ये सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो देखो यार बहुत सारे पेपर दिए हैं आर्यन ने, ठीक है। और लाइक मेरे को पता नहीं था क्योंकि मेरी बात इतनी होती नहीं थी आर्यन से, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि लाइक मेरा दूसरा डिफरेंट मैंने कोर्स ले लिया था, बीटेक वगैरह कर रहा था मैं। एंड आर्यन ने शायद 12th के बाद बीए वगैरह कर रहा था आर्यन, ठीक है। तो वो तो पूरा बताऊंगा यार मैं, लाइक कि आर्यन की जर्नी क्या थी, ठीक है। लाइक स्कूल में जैसे कि पता ही आपको, लाइक कि मैं और आर्यन साथ में पढ़े हुए हैं। एंड एक ही क्लास था, लाइक एक ही सेक्शन था बाय द वे हमारा। और इसलिए मैं आर्यन को इस चैनल पे लेके भी आप आए हो यार, क्योंकि लाइक मेरा बहुत छोटा चैनल है अभी और ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको पता ही है, ठीक है। तो आर्यन, लाइक आपकी जो लाइक
जो 10th 12th थी उसमें लाइक क्या लाइक परसेंटेज वगैरह थी, आपका स्कूल बैकग्राउंड क्या था, फिर कॉलेज लाइक बीए क्यों लिया आपने, और लाइक ये शुरू से था कि हम मेरे को लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं ऐसा कुछ? मेरी 10th में तो जो है 9 सीजीपीए थी, देन उसके बाद 11th में तो कमी आई थी, 41% समथिंग थी, और 12th में उसके बाद 79.4 परसेंटेज थी। ठीक है, ग्रेजुएशन में बीए का तो ये सीन था कि हाँ, ये तो क्लियर था शुरुआत से ही कि यार सरकारी नौकरी लेनी है, बट ये क्लियर नहीं था कि मतलब क्या करेंगे, क्या कैसे। तो इसलिए डिफेंस के एग्जाम से स्टार्ट किया था, सीडीएस वगैरह से। तो उन एग्जाम्स की पूरी ग्रेजुएशन में तैयारी की, और ग्रेजुएशन भी इसीलिए किया ताकि ग्रेजुएशन साइड बाय साइड चलता रहेगा, बट अपना जो मेन फोकस है वो इन्हीं एग्जाम्स पे रखेंगे। ओके ओके, लाइक 12th के बाद क्योंकि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं इन चीज़ों का ना, तो इसलिए लाइक डिग्री तो कोई सी भी उठा ली तुमने, या मतलब ऐसा था कि कुछ पर्टिकुलर? डिग्री मेन मैंने करी इसलिए कि जिससे मैं एलिजिबल हो जाऊँ सिर्फ ये पेपर्स देने के लिए। और डिग्री का मतलब ऐसा नहीं था मेरा कुछ कि मैंने डिग्री इसलिए किया कि मेरे को ये डिग्री करके ये जॉब मिल जाएगी या ऐसा कुछ इसमें आगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि हाँ, डिग्री डिग्री होने से मैं एलिजिबल हो जाऊँगा ये सारे एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो बीए ही कर ली, क्योंकि बीए में ही सबसे कम पढ़ना पड़ता है। और यार लाइक ये भी पूछना था मेरे को, जैसे 10 12 तो ठीक है आपने बताया, और काफ़ी लोग लाइक आजकल तो यार यूट्यूब आ चुका है, हमारे टाइम पे था नहीं, ठीक है? तो काफ़ी लोगों को आजकल पता भी चल जाता है कि हमें शुरू से क्या करना होता है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं यार कि लाइक को किसी का नहीं रहता बताने वाला कि पीछे से लाइक क्या हमें मतलब करना है, ठीक है? एग्जैक्टली उसे पता नहीं चलता फ्यूचर में क्या करना है उसको। तो 10 12 में बट आपकी 10 12 तो निकल जाती है ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या मार्क्स लाइक क्या एलिजिबिलिटी है उसमें कि आपको इतने लाइक नंबर चाहिए ही यार कोई भी एग्ज़ाम देने में, ऐसा कुछ? एक एक अगर मैं जनरल गवर्नमेंट एग्ज़ाम सारे का मिला के क्राइटेरिया बताऊँ, एसएससी हो गया, सीडीएस हो गया, या यूपीएससी का कोई भी पेपर हो गया, तो सारे सब्जेक्ट में तुम्हें 60% से ऊपर मार्क्स तो चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। कोई भी एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए। वैसे सीडीएस में तो सिर्फ पास होना ही ज़रूरी है, बट अगर तुम एयरफोर्स एकेडमी को टारगेट करोगे तो उसमें लिए तुम्हारे मैथ्स और फिजिक्स में 60% होना चाहिए। हुँ। अगर तुम एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का पेपर का टारगेट कर रहे हो 12th के बाद, तो उसमें भी 60% होनी चाहिए तुम्हारी मिनिमम मैथ्स और फिजिक्स में। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस वजह से 60% से ऊपर चाहिए तुम्हें 10th में भी और 12th में भी। ओके, सो 10 12th मेन है यार, तुम्हारी 11th तो चलो उतनी लाइक काम आती नहीं है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं नहीं पढ़ना है, ठीक है? पास हो जाना है एटलीस्ट, तो ये वाला सीन है। तो 10 12th हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कॉलेज किया। तो लाइक जो ये एग्ज़ाम वगैरह लाइक जो दिए हैं ना, जितने भी सारे एग्ज़ाम के नाम लिए यार, ठीक है? वैसे तो मेरे को पता नहीं यार इतना, ठीक है? लाइक मैंने गवर्नमेंट की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, जबकि मेरे पापा भी गवर्नमेंट लाइक वो हैं, ठीक है? तो ऐसा है कि लाइक 10 12th के बीच में भी तुमने कोई एग्ज़ाम्स दिए थे लाइक 10th के बाद, ऐसा रहता है ना कुछ? नहीं, नहीं यार, 10th 12th के बीच में तो उस टाइम तो इतना बिज़ी थे यही स्कूल के उसमें, हाँ, कि हाँ। कुछ दिया ही नहीं। उस टाइम तो यही था भाई कि स्कूल ही हो जाए भाई, वही बहुत है। उस टाइम पे यार वॉलीबॉल बहुत खेलते थे अपन लोग, लाइक बल्ले से डेली मैच चल रहे हैं। तो ठीक है 10 12th के बाद, और 12th के लाइक तुरंत बाद लाइक जैसे 12th कंप्लीट हुई उसके बाद कुछ दिए पेपर वगैरह, या थोड़ा गैप लिया है? 12th 2019 में कंप्लीट हुई थी, तो 20 में ही एयरफोर्स एक्स ग्रुप वगैरह का पेपर दिया था। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, 12th 2019 में कंप्लीट हुई, 2019 में ही एडमिशन हो गया था मेरे ख्याल से बीए में। हाँ, ठीक है, हाँ। क्योंकि रिजल्ट तो ऑब्वियस सी बाद में ही आया था। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे वही तैयारी चालू कर दी थी वहाँ से एक्स ग्रुप की। बट हुँ, उस हुँ। टाइम इतनी डेडिकेटेड तो की नहीं थी, तो पहला अटेम्प्ट निकला नहीं था, फिर उसके बाद दिया था वो निकले थे। अच्छा, अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला था मतलब ना उस टाइम हुँ। पे? हाँ, हाँ। और उस टाइम पे लाइक डिग्री के बीच में तो कोई गैप नहीं है ना कि 1 साल का गैप ले लिया फिर डिग्री? नहीं, 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 डिग्री का 2019 में 12th हुई, फिर उसके बाद 3 साल 20, 21, 22, 22 में ग्रेजुएशन कंप्लीट। हुँ, 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 हुँ। ठीक, ठीक, ठीक। तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया एक्स-वाई का, राइट? हुँ। एक्स-वाई का 12th के बाद ही दिया, देन उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, तो सबसे पहला एग्ज़ाम एफकेट ही दिया था। तो लाइक जैसे अब ये गवर्नमेंट में जाना ही था, तो लाइक फैमिली में पहले से किसी ने बोला था कि गवर्नमेंट में जाना है वगैरह करके, या कहीं से मोटिवेशन वगैरह लाइक कहाँ से मिला कि लाइक मेरे को गवर्नमेंट ही करना है यार? मोटिवेशन तो यार ये था, क्योंकि क्या सीन था कि अब मैं, तेरे को पता ही है, मैं वैसे भिंड से रहता हूँ और दीदी के पास ही रहा हूँ मैं अपनी। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर घरवालों को भी मैं थोड़ा देखता था यार कि मतलब फाइनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हाँ, वैसे पापा से बोलता तो भी वो करा सकते थे मेरे को बीटेक वगैरह आराम से। हाँ, हाँ। बट फिर ये था, मैंने कहा कि मेरे को जब जाना ही उस फील्ड में है, तो क्यों ना मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेके अपना पूरा ध्यान जो है प्रिपरेशन पे ही देता हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने ये बीए किया। और मेन मोटिवेशन पापा वगैरह ही थे यार, कि घर में कोई मेरे चाचा ताऊ के जितने भी लड़के वगैरह हैं, हम टोटल मिला के 8 भाई हैं। हुँ, और हुँ। 8 के आठों ने प्रिपरेशन की है सरकारी नौकरी की, बट कोई भी लग नहीं पाया था। तो ये था ओके। यार कि किसी ना किसी को तो वो चेन तोड़नी पड़ेगी, तो इसी वजह से ये सब तैयारी की यार। हुँ, 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 हुँ। तो ग्रेजुएशन के बाद लाइक ऐसा हो गया, जैसे ही आपने लाइक बीए चालू की,
उसके बाद ऐसा हो गया था कि लाइक अब तो यार हाँ, तैयारी करनी है कि यार, अब हाँ, आगे क्योंकि पढ़ाई कोविड करनी लग गया था उस टाइम पे, घर पे थे, तो उस टाइम तो पहले पबजी वगैरह खूब खेला। है। हाँ, हाँ, फिर हाँ। जब 21-22 का टाइम आया समथिंग, तब लगा कि यार हाँ, अब तो कोविड भी खत्म हो रहा है और अब कुछ करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में कुछ था नहीं करने के लिए। तो ये था यार कि हाँ, चलो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो चलो तैयारी करते हैं, ये वाला सीन था। यार बट लाइक जैसे पेपर वगैरह तो तुमने दिए, ठीक है, आप दिए भी होंगे, और शुरुआत में ऐसा भी होगा कि नहीं निकले होंगे यार काफ़ी, और फिर हाँ, नहीं नहीं निकले होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक पेपर नहीं निकला तो अगले दिन से यार पढ़ाई चालू कर दिया अपन ने, ठीक है, लाइक कभी ऐसा भी रहा होगा कि चलो अभी मौज मस्ती का टाइम है तो फिर से मतलब वैसे टाइम निकल गया, लाइक कि मौज मस्ती में टाइम निकल गया। बट लाइक जो होता है ना एक पॉइंट कि यार अब तो मेरे को करना ही है यार, अब मेरे को ये चैन तोड़नी है, तो वो चीज़ कब हुई थी, लाइक वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हुआ था, सेकंड ईयर मेरी में हुआ था, कब हुआ था वो चीज़? मेरी जो थर्ड ईयर रनिंग थी, उसमें मैंने सीडीएस का पेपर अटेम्प्ट किया था। सीडीएस हम्म। का भी किया था और एफकेट का भी किया था, क्योंकि सीडीएस एफकेट के पेपर अपन थर्ड ईयर रनिंग से चालू कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो मैंने 2022 में सीडीएस का भी पहला पेपर दिया, नहीं हुआ, एफकेट का भी पहला पेपर दिया, नहीं हुआ। तो हम्म। उस टाइम पे ये चीज़ समझ में आई कि यार मस्ती बहुत हो गई है, और पेपरों का जब लेवल बैठा, जब मैंने देखा कॉम्पिटिशन आस-पास जाके, तो लोग बाग अच्छे खासे प्रिपेयर होके आते थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी आ रहा है और हमारी तरह कि बस आए, पेपर दे दिया और निकल गए। उस टाइम पे इतना स्टार्टिंग में मैं भी सीरियस नहीं था। हम्म। बट जब वो दोनों पेपर हुए, उन दोनों पेपर के बाद ऐसा था कि यार थोड़ा मैं रूटीन बनाने लगा था अपना, कि भाई इतने-इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे करना है, ये चीज़ें। मतलब सर्च करने लगा था अपने उससे ही कि भाई कहाँ से, कौन-सी टीचर से क्या पढ़ना है, कैसे क्या, हम्म। ये सारी चीज़ें। तो ये सब जब मैंने किया, देन उसके बाद मैंने जब अगली साल जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब मैंने सीडीएस और एफकेट दिया, तब मेरा सीडीएस फिर से नहीं निकला था। अच्छा। और एफकेट मेरा निकला था जाके 157 मेरे मार्क्स थे, और 157 ही कट ऑफ गया था। तो एफकेट मेरा जस्ट ये था कि कट ऑफ वाले मार्क्स ही आए थे, तो मेरा एफकेट पहला पेपर क्लियर हो गया था। तो उससे मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि यार मैं मेहनत तो ठीक कर रहा हूँ, बट थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। मतलब हाँ। सही डायरेक्शन में, अगर सही डायरेक्शन में नहीं होती तो एफकेट भी नहीं निकलता। तो हम्म। मेरे को ये पता चल गया था कि यार हाँ, मैं मेहनत तो सही कर रहा हूँ, बट थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, और थोड़ी प्रोडक्टिविटी लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। तो उसके बाद से थोड़ा और पुश मिल गया, क्योंकि एक पेपर नहीं निकला तो उसका सेटबैक भी था, और एक पेपर निकल गया था उसका मोटिवेशन भी था कि यार अब थोड़ा इसको अच्छे तरीके से और निकालना है। तो यार लाइक बस वहाँ पे जाके वो ट्रिगर पॉइंट आया। जैसा जैसे हम पेपर वगैरह तो देते हैं, ठीक है, बट ये यार चीज़ है ना, लाइक जब तुम बहुत लोगों के सामने अपने आप को देखते हो ना, तो उस टाइम पे फिर होता है कि लाइक यार अब मेरे को करना है यार, ऐसा ना, ऐसा ऐसा कुछ था कि जब यार। फिर मैं एक स्टोरी और बताता हूँ। जैसे अब जो मेरा पहला एसएसबी निकला, तो उस टाइम पे जो फ्रेंड्स वगैरह थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई एसएसबी देने जाऊँ भी या ना जाऊँ, क्योंकि एकदम कट ऑफ वाले ही मार्क्स थे। हाँ, हाँ। और मैंने सुना था कि एफकेट में मेरिट वगैरह का भी इशू रहता है थोड़ा, अगर रिकमेंड भी हो गए तो मेरिट का इशू आएगा। वो बात अलग है कि आज तक रिकमेंड नहीं हो पाए कभी। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद जब मैं एसएसबी देने गया, तो एक थोड़ा मेरे को मिरर वहाँ पे भी दिखा कि यार मतलब अपन कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। मेरे को अच्छे से याद है कि एसएसबी में क्या होता है, पीपीटीटी में अपन को स्टोरी इंग्लिश में नरेट करनी होती है, एग्जैक्टली, हाँ। पहले तो लिखनी होती है। हम्म। तो मैंने 1 मिनट में ना तो मैं वो स्टोरी लिख पाया, हम्म। एंड देन जब नरेशन की बारी आई, तो मैंने अपनी जो भी मेरी स्टोरी दिमाग में थी, मैं इतना भी मतलब कैपेबल नहीं था कि मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर पाऊँ पूरा। मैंने वो पूरी स्टोरी एसेसर्स को हिंदी में सुनाई थी, और ऑब्वियस सी बात है पहले अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन आउट हो गया। तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत ही एक वो होता है ना कि यार बहुत बेइज्जती सी हो गई। तो हाँ, वो लाइक। जो 10-15 लोग थे उनके सामने थोड़ा ऐसा लगा कि यार कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा हूँ मैं इनके सामने, तो मेरा तो चांस ही नहीं है मतलब होने का। पहले ही पता चल गया था कि यार आउट ही हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा एक वो भी लगा यार कि यार ऐसे तो कुछ ही नहीं होना, कुछ तो मतलब ध्यान देना पड़ेगा यार, करनी पड़ेगी थोड़ी-सी मेहनत। तो उधर से जाके और थोड़ा-सा वो आया। ओके, क्योंकि तैयारी तो यार ऑफ कोर्स सभी कर रहे हैं, बट लाइक फिर तुम किस तरीके से कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट? उसके बाद यार लाइक तुमने जैसे 10-12th में, जैसे मैंने तो एनसीसी वगैरह ली थी, ठीक है, तूने भी ली थी शायद एनसीसी या नहीं, नहीं? मैंने टे स्कूलिंग में नहीं ली थी एनसीसी, मैंने कॉलेज में आके एनसीसी ली थी। ओके, ओके, तो एनसीसी वगैरह भी लेते हैं यार काफ़ी लोग, अब काफ़ी लोगों का मेरे को ऐसा लगता है, कुछ मतलब बहुत लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि मेरे को विशाल ने बताया ये चीज़, मेरे को ऐसा पता नहीं थी कि भाई आर्यन का ना एनसीसी की वजह से उसने टॉप 3 लाइक मारा है या जो भी है, ऑल इंडिया रैंक टॉप 3 इसलिए आया आर्यन का, क्योंकि एनसीसी की उसको एडवांटेज मिल गई थी यार। तो भाई एनसीसी भी तो उसने लाइक उस टाइम पे, अब तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है ना यार कि तुम एनसीसी नहीं कर रहे। और एनसीसी अब ऐसा तो है नहीं कि यार फोकट में हमारे पापा लाइक एनसीसी में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे फ्री के नंबर मिल रहे हैं हमें ना। तो लाइक वो क्या, लाइक उसको उसके बारे में क्या थॉट है यार तुम्हारे? यार एनसीसी जो हमें बी और सी सर्टिफिकेट मिलता है, वो एक ऐसे टाइम पे मिलता है कि अगर तुम कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, वो तुम्हारा पीक टाइम है।
हाँ, भाई तुम्हें ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में जाके तुम्हें बी सर्टिफिकेट मिलेगा और थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद तुम्हें सी सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, तो अगर मैं अपनी पूरे प्रिपरेशन का एक सर्टेन टाइम, जो कि लगभग ये मान लो एनसीसी में क्योंकि जाते थे तब भी रगड़ा लगता था, वापस आ रहे हैं तब भी रगड़ा लगता था, और एनसीसी की पढ़ाई अलग से, प्रैक्टिकल की चीज अलग से। तो जब मैं इतना टाइम एक चीज में डिवोट कर रहा हूँ, अगर मेरे को गवर्नमेंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा रही है वो मेरे को उसके एक सर्टेन मार्क्स दे रही है, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। और वो मार्क्स ऐसे तो है नहीं कि हर किसी को मिल रहे हैं। एर सीजीएल में मार्क्स क्यों नहीं मिलते, सीएचएसएल में मार्क्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। अब यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड ही यही है कि उसको बंदा उसी टाइप का ही चाहिए फोर्सेस में जाने के लिए, तो वो तो उसको मार्क्स देगी ना, नहीं तो वो एनसीसी बंद कर दो, फिर जरूरत ही क्या है एनसीसी की? और उसके तो पेपर भी होते हैं यार, लाइक पेपर दोगे तभी तो तुम्हारे क्लियर होगा, लाइक लगभग अब 180 या 200 बंदे थे, तो 200 बंदों में से हम कितने लोग पास हुए थे? मुश्किल से 20-25 लड़के जो है पास हुए थे एनसीसी के पेपर में, सी सर्टिफिकेट वाले में। तो बाकी के जो 160 155 है उनको तो नहीं मिला ना सर्टिफिकेट। अब अपना तो एक दोस्त भी है, वो भी करके आया आरडीसी, फिर भी बेचारा उसको मतलब रह गया वो। हाँ, तो उसी मतलब उसके बारे में ही बताऊंगा मैं कि उसने भी जैसे अब वो भी बीए कर रहा है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे उसका, XYZ, वो देखेगा नहीं देखेगा पॉडकास्ट, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स ओके यार, ठीक है। तो मतलब जैसे अब तुमने यार बीए कर रहे हो तुम, तो तेरा तो लाइक पॉइंट क्लियर है कि भाई मेरे को टाइम मिल जाए तो लाइक मैं इसलिए कर लूँ। तो अब जैसे कई कई लोग बीए उठा लेते हैं कि भाई ऐसे ही उठा लिया और हम इससे ही फिर कुछ करेंगे, तो ऐसा कुछ है क्या लाइक गवर्नमेंट एग्जाम में कि तुम बीए करोगे फिर उससे तुम्हें एडवांटेज मिलेंगे या ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तो और मैं कहूंगा कि बीए करने से थोड़ा सा डिसएडवांटेज ही रहता है, क्योंकि क्या सीन है, जब तुम जैसे बीटेक वगैरह कर रहे हो या बीएससी वगैरह कर रहे हो, तो उससे तुम्हारे पास एक क्या एडवांटेज है कि तुम्हारी जो कॉग्निजेंस होती है, रीजनिंग एबिलिटी होती है, वो साथ साथ में जब तुम मैथ सॉल्व करते रहते हो डेवलप होती रहती है। हाँ, 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 अब होता क्या है, बच्चे बीए तो ले लेते हैं कि भाई पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और पढ़ते हैं नहीं है। पढ़ते हैं नहीं, हाँ। ठीक है, तो अब तुम्हारा कुछ वही नहीं निकला ना, तो तुम्हें ग्रेजुएशन से कुछ फ्रूटफुल मिल रहा है, और तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो कि कुछ फ्रूटफुल हो जाए वहां से। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो 3 साल का जो गैप आ जाता है ना, कि तुमने कुछ पढ़ाई नहीं है उस पीरियड में, वो फिर बहुत ज्यादा हैम्पर करता है। इसीलिए मतलब एक बहुत, अभी जैसे मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, अभी मेरा सीजीएल का पेपर भी है, हाँ, हाँ। तो मैंने जब पढ़ाई छोड़ दी, अब अगर मैं कोशिश भी करता हूँ ना कि यार मैं थोड़ा पढ़ लूँ, तो मेरे को बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं उसके लिए। और वो भी तब जब मैं वही चीज पढ़ रहा हूँ जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, उनके बेसिस पे रैंक हासिल कर रखी है, पेपर निकाल रखे हैं। तो वो जो गैप आ जाता है ना, जब बच्चा पढ़ता नहीं है बीए लेने के बाद भी या बीएससी लेने के बाद भी, वो चीज हैम्पर करती है जाके। अगर तुम बीए ले रहे हो साथ साथ में तुम अपनी तैयारी भी कर रहे हो, तो वो उससे अच्छी चीज ही नहीं है कोई। बट या तुमने मतलब बीए भी ले ली। पहले साल में नहीं कर सकोगे तो एटलीस्ट लास्ट के 2 साल तो कर ही लो, मतलब हाँ, लास्ट पहले साल में देखो, पहले साल में कोई करता भी नहीं है। पहले साल तो तुम्हें सिर्फ यही सोचने में लग जाता है कि यार क्या करें क्या नहीं करें, कोई नहीं होता इतना क्लियर हाँ, स्टार्टिंग से ही। वो अलग ही लड़के होते हैं जो एनडीए निकाल के पहुंच गए, मतलब उन्हें पता है स्टार्टिंग से ही भाई क्या करना हाँ, है। हाँ, हाँ, नहीं तो कोई नहीं होता यार इतना क्लियर। हाँ, 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 ठीक है, तो पहला 1.5 साल तो वही सोचने में ही लग जाता है कि यार ये चीज करते हैं, ये चीज हम कर सकते हैं। हम्म। सही सही, तो जैसे 10 12 यार अपन करते हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे बीए कर ली बंदे ने, पर जस्ट अब बीए का जब फर्स्ट ईयर आता है तो उसके बाद ही हमें लाइक सेकंड ईयर में अकल आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि उस टाइम पे हमें थोड़ा लाइक हमारे इन्वायरमेंट में पता चल जाता है कि यार क्या क्या चल रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है लाइक 12th के बाद 1 साल की गैप लेना चाहिए क्या, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो ऐसा? नहीं, मेरे ख्याल से गैप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, अब मेरे को ये चीज़ एसएसबी ने सिखाई है कि अगर तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, हम्म, जैसे तुमने अगर मान लो 1 साल का गैप भी लिया, बट तुम्हारे रीज़न्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए उसके पीछे कि भाई तुम गैप ले रहे हो, तो तुम गैप इस वजह से ले रहे हो। ठीक है, तुमने गैप ले लिया, मान लो तुम्हें जेईई जेईई की तैयारी करनी है, 12th के बाद तुमने 1 साल का गैप ले लिया, उस गैप के बाद तुमने उसमें बढ़िया जमकर तैयारी की, मान लो तुम्हारा जेईई नहीं भी निकला, ठीक है, 98 परसेंटाइल चाहिए जनरल वाले को, तुम्हारा 97 आया, तुम्हारा नहीं भी निकला, बट तुम उसको अगर कोई तो उनसे पूछेगा तो जस्टिफाई तो कर ही दोगे ना कि सर मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, मैंने इतना परसेंटाइल लाया, बट एक परसेंटाइल की वजह से मेरा नहीं हुआ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस पीरियड में तुमने सीखा भी, जितनी नॉलेज गेन की उस तैयारी करने में। बट होता क्या है कि अपन ने ड्रॉप तो ले लिया 1 साल के बाद, बट अपन उसमें कर क्या रहे हैं, उसमें अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें अपन पबजी खेल रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं अपने 30 परसेंटाइल, कट ऑफ जा रहा है 98 परसेंटाइल, तो वो चीज फिर बेकार है कि तुमने कुछ करा ही नहीं, बर्बाद कर दिया बस उस साल को। और ऊपर से जनरल वालों को तो यार बहुत लाइक वो पड़ जाता है, फिर बहुत फर्क पड़ता है यार, क्योंकि अभी अपना ही दोस्त है विशाल, तो उसके यार बार बार जनरल की वजह से वो रह जाता है लाइक, जो भी है ना। तो ये तो हो गया अपना उसकी बात। अब बात करते हैं यार, एक बार फिर से मैं लाइक पूछना चाहूंगा कि एग्जाम फेल और पास कौन कौन से कर रखे हैं भाई तूने, लाइक मैं बहुत फेल सारे नाम लिए यार, मतलब आर्यन है ना, तो मेरा लाइक। देखो, मेनली देखो, सिलेक्शन मेरा जो हुआ है वो 2 ही एग्जाम्स में हुआ है, एक सीएचएसएल में हुआ, एक ठीक मेरा सीपीओ में हुआ। ठीक है। बट फेल मैंने ऐसे कर रखे हैं कि भाई आईबीएसई का प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला, मेरिट आउट हो गए। ओके। 12 बार एसएसबी दिया, रेकमेंड नहीं हो पाए, 11 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए, एक बार स्क्रीन आउट हो गए।
हम्म। ठीक है? तो इस तरीके से फेलियर बहुत मिले हैं मतलब कुल मिला के। बट यार लाइक एक्स ग्रुप फेलियर का एट द पेपर एंड दिया यार, वो था बढ़िया ही, लाइक रिजल्ट तो बढ़िया ही मिला उसका, लाइक कोई वो नहीं है, ठीक है तो। क्योंकि ये अभी बढ़िया इस वजह से भी लग रहा है कि यार थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था। हाँ। नहीं तो अगर यही सारी चीज़ें मैं ग्रेजुएशन के बाद जाके कहीं स्टार्ट करता 1-2 साल के बाद और सपोज़ मेरे को 27-28 में जाके कोई रिजल्ट्स मिलता तो उतना मज़ा नहीं आता। अभी मतलब मेरी एज 24 का मैं होऊँगा मार्च में। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस चीज़ का थोड़ा मतलब एक अच्छा वो है कि हाँ यार चलो ठीक है, सही टाइम पे सही चीज़ हो गई। हाँ, तो यार लाइक एज के बारे में ही मेरे को पूछना है कि जैसे काफ़ी लोग रहते हैं ना कि अब मान लो ना कॉलेज कर दिया, मान लो 3 साल का बीए कर दिया, 3 साल के बीए में तो चलो कोई बात नहीं, 2 साल के बाद ही उसको अकल आ रही है कि भाई मेरे को अब बीए के बीच में ना, लाइक लास्ट ईयर में वो सोच रहे हैं कि यार अब तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा, बीए से तो मेरा कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगर वो बीए को लेके चल रहा है फिर तो बात अलग है कि उसकी उसी फील्ड में जा रहा हो। बट अगर उसको गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह देने, उसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 21-22 का हो गया हो, तो तुम्हें क्या लगता है लाइक कितना टाइम लगता है, या उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब वो क्या सोचे मतलब कि। यार मेरे मेरे हिसाब से अपना एक बैकअप बनाओ भाई सारे लोग क्योंकि देखो तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी मैटर नहीं करती है बट आज के टाइम पे जैसे सिनेरियोज भी हो रहे हैं ना हम्म। कि कोई टाइम फिक्स नहीं बता सकता कि भाई तुम्हारा इतने टाइम में सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ, कोई नहीं बता सकता आज की डेट में। हाँ, हाँ। क्योंकि होता क्या है कि कहीं अब जैसे पिछली बार भी मेरा सीपीओ का फिजिकल निकल जाता बट उस टाइम पे मैं थोड़ा बीमार हो गया। हम्म। तो वो चीज़ मैंने प्रेडिक्ट थोड़ी की थी यार कि मैं बीमार हो जाऊँगा उस टाइम पे जाके इस वज़ह से नहीं निकल पाएगा। एक तो ये हाँ, जनरल बात हो गई, प्लस अभी जैसे सिनेरियो चल रहे हैं, एडिक्विटी आ रही है तो पेपर थोड़ा इधर-उधर हो रहा है, हाँ, ठीक है? हाँ, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक हाँ। है? तो एक वो चीज़ें भी आ रही हैं भाई कि यार तुम्हारा किसी ऑर्गनाइज़ेशन की वज़ह से ही तुम हैम्पर हो जाओ, तुमने तुम्हारा तो पूरी सेक्टर ही ऐसी जगह पे चला गया। तुमने तो पूरी मेहनत की, पर तुम जहाँ पे पेपर दे रहे हो भाई वहीं हाँ। तुम्हारी रेल पिल गई, तो और फिर उसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है और तुम कुछ नहीं कर सकते उसका, कुछ नहीं कर ठीक है? सकते तुम अपन। टाइपिंग करने तुम्हारा सीजीएल में मेंस है, मेंस मेंस भी तुम्हारा अच्छा गया, उसके बाद तुम टाइपिंग में गए, टाइपिंग में जाके तुम्हें कीबोर्ड खराब मिल गया, हाँ, एग्जैक्टली तो यार। इसका तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर और सकते। और हुआ है यार, काफी लोगों के साथ हुआ है, मेरे और को ये तो बहुतों के साथ हुआ है, बहुतों के साथ। अभी अभी रिसेंटली रिजल्ट में पता नहीं क्या इशू है, मैंने तो वीडियो वगैरह देखा था अभी एक, तो हम्म। उसमें सर बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं, एक बंदे के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है बट उसका लिस्ट में ही नाम नहीं है। ओ, अब भाई मेरे साथ भी सेम, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैंने एनसीसी का एग्जाम दिया था, सी उसमें मेरा नाम तो सही, मेरे पापा का नाम पता नहीं कौन, प्रभुनाथ पता नहीं क्या लिखा था भाई, मैंने बोला ये क्या है, तो उसके बाद मैंने कुछ किया भी नहीं उसमें। तो ये वाला सिस्टम था, मतलब कहीं कुछ भी हो सी तुम्हारे इसके ऊपर तुम्हारी कमांड नहीं है ना, इस तो वजह से एक अगर तुम सॉलिड बैकअप करके चलोगे ना कि हाँ यार अगर ये चीज़ नहीं हुई, पूरे एफर्ट मारो अपने प्लान ए के लिए, बट हम्म, अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे पास पीछे एक ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ यार चलो ये तो है। ये हम्म, नहीं तो मैं ये तो कर ही लूँगा, इससे मेरा जो है जीवन यापन, मेरी जो लाइफ़ है वो अच्छे तरीके से चली जाएगी। कुछ भी हो तुम्हारा कोई भी पैशन, कोई भी हॉबी या फिर कुछ नहीं है तो कुछ एक चीज़ ऐसी डेवलप करो कि हाँ यार तुम उसमें आगे बढ़ सको। जब हम्म। मेरे भी इतने पेपर नहीं निकल रहे थे ना, मेरी भी एसएसबीज़ नहीं निकल रही थी, तब मैंने भी पढ़ाना चालू किया था ऑनलाइन, पता ही होगा, हाँ, 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 ठीक है? तो वो चीज़ मैंने इसीलिए डेवलप की थी कि यार अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही तो कम से कम मैं एक स्किल तो ऐसी बनाऊँ कि जिसके बेसिस पे मैं अपनी पूरी लाइफ़ निकाल सकूँ आगे। हाँ, एग्जैक्टली यार, हाँ, 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 बताया था तूने अब मेरे क्या है, को मेरा। थोड़ा इस चीज़ में एक वो भी है जो इंजीनियरिंग वाले बंदे होते हैं या कोई एक ऐसा जो पर्टिकुलर ग्रेजुएशन में एक कोर्स कर रहे हैं, उनके पास ये लग्ज़री होती है कि हाँ यार, अगर तुम किसी एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हो और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे पास एक अच्छी सॉलिड डिग्री है, जिससे हाँ, तुम्हें आगे कोई जॉब वग़ैरह मिल जाएगी। हाँ, हाँ, बट हाँ। वो बीए, बीएससी इन वाले बच्चों के पास बिल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, हाँ सही बात है। मतलब उसमें तो यार तुम्हारे पास ऑप्शंस है ना कि तुम कहीं भी यार मतलब हाँ, बीटेक वगैरह बहुत सारे तुम पे वो खुल जाते हैं, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना फिर, बीए कर ली कुछ तो नहीं फिर है क्या यार। करोगे भाई। तो ये तो हो गया अपना। फिर उसके बाद यार मैं बात करता हूँ, एसएससी सीपीओ की स्ट्रेटेजी क्या थी तुम्हारी, लाइक कि जैसे। सीपीओ की स्ट्रैटेजी तो भाई ये थी कि मैं अगर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपने प्री के पेपर से। हाँ, तो प्री के पेपर में क्या था मेरा, अब जैसे मैंने सीडीएस के लिए प्रेप किया था, तो मेरा एक सर्टेन लेवल ऑफ मैथ्स का बन चुका था, कि हाँ, मतलब मैंने जो तैयारी आदित्य रंजन सर से की थी, मैंने उनका बैच परचेज़ किया था, देन मैंने उनसे पूरा सिलेबस वहाँ से कंप्लीट किया। ठीक है। अब वो कंप्लीट करते-करते प्लस मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था, तो सीडीएस के मॉक्स देते-देते, पेपर देते-देते इतना लेवल बन गया था कि हाँ यार, मैथ्स में सारी चीज़ें आती हैं। हम्म, बट एसएससी में ये गेम ही नहीं है कि तुम्हें आता कितना है। हम्म, एसएससी में मेन गेम ये है कि भाई तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करने हैं। तो हम्म, मेरे को मेरी स्पीड पे काम करना था सीपीओ के लिए अगर मैं बात करूँ, तो मैंने अपनी हम्म, स्पीड पे आके काम किया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व किए, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक्स दिए मैंने मैथ्स के, रीज़निंग के, इंग्लिश के, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है? तो हम्म, इस तरीके से तो मैंने अपनी मैथ्स पूरी डेवलप की, अच्छे से मैंने मैथ्स स्ट्रॉन्ग की। हाँ,
रीजनिंग में इतना कुछ खास करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट जो 1-2 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो अपन नहीं पढ़ते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, तो ये सारे जो है चैप्टर मैंने विक्रमजीत सर के इनके वीडियोस देखे थे यूट्यूब से। अब रही बची बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश की तैयारी तो अपन स्टार्टिंग से ही कर रहे थे, क्योंकि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के पेपर में ही इंग्लिश आती है। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, तो वहां से अपनी इंग्लिश की तैयारी थी, मैं संजीव ठाकुर सर से कर रहा था, तो उनका बैच वगैरह नहीं लिया था, यूट्यूब पे वो पढ़ाते थे, एक कैडेट्स डिफेंस अकेडमी करके चैनल है, तो उससे मैंने अपनी पूरी इंग्लिश की तैयारी की थी। उन्हीं सर के मैं वीडियोस देखता था, मैराथन देखता था, तो वहां से इंग्लिश तैयार हो गई थी। प्लस सीडीएस में इंग्लिश अच्छी खासी आती है, तो प्रैक्टिस भी बहुत हो गई थी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में इतना इशू नहीं था। और रही बात जीके की, तो जीके में ये था कि पहले तो अपने कोर सब्जेक्ट्स जो है मजबूत किए, लूसेंट वगैरह की बुक से, प्लस मैं बीच में दिल्ली गया था, तो एक सर से पढ़ के आया था हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है, तो वहां से। ठीक तो है, इस तरीके से जीके के रिसोर्सेज हो गए। फिर थोड़ा ये स्टैटिक वगैरह वाला पार्ट रहा, तो ये मैं कोई भी रैंडम यूट्यूब पे डाल देता था कि जैसे मेरे को सपोज तैयार करना है टेम्पल्स, तो मैं हाँ। डाल देता था टेम्पल्स फॉर एसएससी। जो भी वीडियो आ गया फर्स्ट वाला जिस पे ज्यादा व्यूज दिख गए, उसको मैं टच करके उसके देख लेता था। ऐसा मतलब कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर कोई बंदे को। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने फिक्स एक ही टीचर से पढ़ा है जीके में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो ठीक। मैं ऐसे करके मैंने अपनी पूरी प्रेप की है। ठीक है, हाँ। अब जब ये पूरी प्रेप हो गई मेरी प्री की, प्री के बाद आता है फिजिकल वाला टाइम। हम्म। तो मैं क्या करता था, जैसे ही मैं प्री दे के आया, तो प्री देने के बाद मेरे को एक पता चल जाता था कि भाई मेरे इतने मार्क्स आएंगे। तो जैसे इस बार मैंने प्री दिया, तो मेरे को ये पता था कि भाई मेरे 160 प्लस तो आने ही है 200 में से। हाँ, हाँ, हाँ। मैं आया, और हाँ, आने के बाद ही मैंने अपना फिजिकल तैयार करने लगा था। मैं दो तुरंत रनिंग पे जाने लगा था, कुछ नहीं तो लंबा लंबा ही दौड़ता था। फिर उसके बाद जब फिजिकल से मेरे को लग रहा था कि फिजिकल की डेट पास आने वाली है, 1-2 महीने ही बचे हैं, तो मैंने कोच ज्वाइन कर लिया था इधर ही ग्वालियर में, अपने है सूरज बुंदेला सर करके है, ठीक है। तो मैंने उनकी अकेडमी ज्वाइन कर ली थी। तो उन्होंने बढ़िया रनिंग वनिंग करवा दी थी, वो स्प्रिंट वगैरह मरवाते थे। प्लस थोड़ा एक ये भी है कि वहां पर क्या है ना, हमें वो मिल जाता है। तो जितने भी ग्वालियर से हाँ, देखने लायक तो वो फिर बुंदेला सर पे जा सकते हैं, मतलब तुम कौन सी एरिया में रहते हो आर्यन भाई? मैं इधर रहता हूँ 13 बटालियन कंपू साइड। हाँ, तो वहाँ पे तुम जा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हाँ, तो। एसएएफ ग्राउंड में ही वो करवाते हैं, काफी अच्छा फिजिकल करवाते हैं वो। तो उनके पास की थी, प्लस एक ये भी है, एक बैच बन जाता है ना, अब जैसे सीपीओ वाले लड़कों का बैच बन गया 13-14, तो लाइक माइंडेड तुम्हारे पास लोग हैं, तुम उनसे वही बातें कर रहे हो, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट भी होता है, तो तैयारी करने में भी मजा आता है, सब बोरियत फील नहीं होती। हाँ, अकेले में बहुत बोर हो जाता है बंदा अगर तैयारी करे, प्लस अच्छे से हो भी नहीं पाती। हाँ, हाँ, तो ये फिजिकल का हुआ। देन मेंस के लिए मैंने अगेन वही मॉक्स वगैरह देने चालू किए, ब्लैक बुक से वोकैब वगैरह जो रटनी चालू की। तो मेंस का पेपर फिर अच्छा गया, फिर अपना मेडिकल भगवान की दया से टेकनपुरी हो गया। तो टेकनपुर में बढ़िया मेडिकल दिया। अच्छा, टेकनपुर हुआ था मेडिकल? हाँ, टेकनपुरी हुआ था भाई। टेकनपुर से ही हमारी स्कूलिंग वगैरह हुई थी, तो वहाँ पे मतलब जान मेरा पहचान मेरा नहीं अब है। तेरे को याद है अपना अपना पहला मेरा पहला मेडिकल हुआ था, वही 6th 7th क्लास में, वो भी अपने सीएच में ही हुआ था, और जो ये हाँ, आखिरी मेडिकल हुआ है हाँ, वही हुआ था। जर्नी वाला, ये भी वही हुआ। फुल सर्कल हो गया। सही, सही। तो नंबर, लाइक नंबर अगर हम बात करें, नंबर को वो करें, तो नंबर कितने कितने आए थे, लाइक किस किस में कितने कितने आए थे ऐसा? मेरे कितने नंबर मैथ्स का में होता है ये भी बता देना, मेरे को आइडिया नहीं है लाइक कितने नंबर का होता है ये। प्री और मेंस दोनों 200-200 मार्क्स का होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, प्री में होते हैं 4 सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। हाँ, हाँ। तो मेरे मैथ्स में थे 48.75, एक क्वेश्चन गलत था। ठीक है। मेरे रीजनिंग में भी थे 48.75, एक क्वेश्चन गलत था। हम्म। इंग्लिश में मेरे 42.5 थे, और जीके में मेरे 33 थे, तो टोटल मिला के मेरे 172.5 समथिंग मार्क्स बन रहे थे ओके। रॉ। 200 में से, हाँ, तो ठीक। नॉर्मलाइज होके वो हो गए 172, प्लस मेरे को 10 नंबर एनसीसी के मिले, तो मेरे प्री के बाद स्कोर था 182। 182, ओके, हाँ। उसके बाद मेंस का पेपर हुआ, तो मेंस के पेपर में 200 में से, मेंस में पूरी इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की। पूरी इंग्लिश आती है? तो 200 में हाँ, तो 200 में से 177.5 मेरे रॉ थे। उसके बाद 10 एनसीसी के मिले, तो 187.5 यहाँ पर हो गए। अच्छा, तो वहाँ पे नहीं मिलते 187 20 नंबर, लाइक वहाँ पे भी नहीं मिलते 20 नंबर एक साथ? दोनों में 10-10 मिलते हैं। मतलब एनसीसी का ये होता है कि तुम्हें जितने का टोटल पेपर होता है उसका 5% मार्क्स मिलता है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो 200 का पेपर हुआ प्री का, तो प्री का 5%, 200 का 10 नंबर वहां पर, हाँ, 10 हाँ, नंबर मेंस का, वही 5% 200 का, तो ऐसे करके टोटल 20 नंबर हो गए अपने। ठीक है, ठीक है। तो सी सर्टिफिकेट भी था क्या तेरे पास, या बी सर्टिफिकेट ही था? हाँ, सी था, सी। सी भी था ना? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सी के ही मार्क्स मिले हैं, 10-10 जो मिलते हैं, 20 नंबर ऐसे हो गए, तो मेरे टोटल जाके 369.5 मेरा टोटल हुआ है। अच्छा, 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 ठीक, ठीक, हाँ, ठीक। आउट ऑफ Right. 400, उसको बेसिस पे मेरी रैंक 3 है। हाँ, और जो फर्स्ट रैंक है उसके कितने नंबर आए थे यार, मेरे को आइडिया नहीं उसके रैंक का, लाइक। उसके उसके मेंस में जाना, उसके 194 समथिंग है मेंस में ही उसके। अच्छा, 200 में से 194? हाँ, हाँ, 200 में से 194 समथिंग उसकी मेंस में, 374 उसका टोटल हो रहा है। जो अच्छा, 2 अच्छा। वाला है उसका 371 टोटल हो रहा है, और मेरे 369.5।
सही सही यार, सही, बहुत बढ़िया नंबर आए फिर तो। उसके बाद यार मैं लाइक ये बता देना कि जैसे तूने मेरे को पूरे ये बताया कि यूट्यूब चैनल यार मैंने यहाँ यहाँ से पढ़ा, इस इससे मैंने ये किया, मैंने यहाँ से कोचिंग ली, तो मतलब और भी तो जैसे और भी लोग बोलेंगे काफ़ी कि यार हम इससे पढ़ते हैं, हम उससे पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लाइक हुआ, उसमें क्या हुआ है कि देख क्या है ना, अब जैसे टीचर कोई बुरा नहीं है, कोई भी टीचर, क्योंकि हाँ, एसएससी में कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, वही 10वीं कक्षा वाली मैथ्स आती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और इंग्लिश भी वही अपनी बेसिक आती है, तो ऐसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं, हर टीचर ही लगभग वही सेम चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाता है। बट होता क्या है ना कि अपन को पढ़ाने का तरीका किसी का ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ तो एग्जैक्टली। बस वही बात है। अब मेरी ट्यूनिंग जो है मैथ्स में वो आदित्य रंजन सर से बढ़िया बैठ रही थी, हाँ हाँ ठीक हाँ है, अब वही युवराज है, युवराज किसी और टीचर से पढ़ता है, उसको उनका हाँ। अच्छा लगता है, जबकि तुम दोनों ठीक है, साथ तो में वही पढ़ते थे बात शायद है। ना। हाँ, हाँ तो वही है, जो जिसकी जिससे ट्यूनिंग बैठ जाए, जिसको जिसका अच्छा लगे, उससे अपना पूरा से, बस ये है कि एक बार अगर तुमने कोई टीचर सिलेक्ट कर लिया, हाँ। फिर अपना दिमाग बंद कर दो, फिर टीचर के दिमाग से चलो कि भाई ये जो बता रहा है ये 200% सच बता रहा है। अगर तुम वहां पर अपना दिमाग लगाओगे ना, फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि फिर फिर तुम कम। भटकते रहोगे कि यार ये बढ़िया पढ़ाएगा, वो बढ़िया पढ़ाएगा, ये है बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो हुई यार पेपर और पूरे उसकी बात वगैरह वगैरह, और जैसे बुक रिकमेंडेशन वगैरह कुछ करनी होंगी तो वो कौन कौन सी है लाइक। बुक यार, बुक देखो, बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लो, अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो। बाकी जो सोर्सेस वगैरह है, अगर तुम्हें मैथ्स प्रिपेयर करनी है तो टीचर से अच्छी मैथ्स कोई सी बुक प्रिपेयर नहीं करवा सकती, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो प्रैक्टिस के लिए, चाहे पिनेकल हो गई, चाहे किरण हो गई, कोई सी भी कंपनी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक बनाती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अल्टीमेटली वही एसएससी के सवाल हैं, बस उन्होंने साइड पे से उठा के बुक में डाल दिए हैं, हाँ ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लो। बाकी मैंने जीके के लिए लूसेंट की बुक ली थी, हाँ। तो उसमें जो भी मेरे को एक्स्ट्रा चीजें दिखती थी, बस मैं वो अंडरलाइन कर लेता था और मैंने वो वहां से पढ़ी है। बाकी ऐसे मैंने कोई भी बुक से मैंने अपनी प्रेप नहीं की है कि बहुत ही, हाँ एक मैंने सीडीएस के पेपर के लिए बुक ली थी, बट वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है, वो भी जो पेपर के सवाल है वही उसमें। ओके। हाँ तो यही है बुक रिकमेंडेशन वगैरह, तो यही बाकी तुम्हारे ऊपर राय आर्य ने बताया कि जो भी ट्यूनिंग बैठती है तुम उस हिसाब से पढ़ो यार फिर तो ना। वो भी मतलब उसकी ट्यूनिंग जिससे बैठी तो उसने तो उससे ही लाइक कैरी ऑन किया है तो पूरी वही। प्रिपरेशन एक ही टीचर से की है, बस ये मत करो कि यार तुम ये आधी चीजें इस टीचर से पढ़ रहे हो, आधी चीजें उससे पढ़ रहे हो, एक ही टॉपिक को दो दो टीचर से पढ़ रहे हो, तुम खुद ही कंफ्यूज हो गए कि भाई कौन सही पढ़ा रहा है, किसका छोटा है मेथड है, किसका बड़ा मेथड है। उस हाँ। चक्कर में फिर दिक्कत आती है, क्योंकि होता क्या है ना कि कोई टीचर किसी चीज को अलग तरीके से पढ़ाएगा, कोई अलग तरीके से पढ़ाएगा, ठीक है, हम्म। बट दोनों ही अपनी जगह पे सही है। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि कोई गलत है, और ये स्कूल वाली मैथ तो है नहीं कि वही वाला फॉर्मूला चाहिए, वही एस के हाँ साथ। सही वाला चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही है भाई, कहीं से भी पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो यार लाइक ऐसा भी तो अब मेरा सवाल ये है कि डिफिकल्ट फेस क्या था तेरे लाइक कि यार जो भी चीज़ें जैसे पेपर वगैरह नहीं निकल रहे या फिर फैमिली से सपोर्ट वगैरह नहीं मिल रहा है यार। डिफिकल्ट डिफिकल्ट फेज भाई अगर मैं बताऊं, तो जब मेरी दूसरी तीसरी एसएसबी से जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट, मतलब जब मेरा तीसरा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, ठीक है। तब थोड़ा मेरे को लगा यार कि भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पेपर निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, साला जाके 5वें दिन जाके आउट हो जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। हम्म। प्लस थोड़ा उस टाइम ये भी लगने लगा था, क्योंकि असेसर आते हैं वो यही बोलते हैं कि तुम में कोई कमी नहीं है, वो तो सिलेक्शन सिस्टम ही ऐसा है, ये वो। अब मैं कह रहा कि भाई ये कमी भी नहीं बता रहे, आउट भी करे जा रहे हैं, मैं कहा दिक्कत क्या है भाई, कहाँ फंस रही है। और फिर मतलब ये भी था कि यार होगा भी आगे या नहीं होगा, क्योंकि अब किसी से बात भी करो, कोचिंग वगैरह भी ली थी मैंने, जैसे मैं दिल्ली में गया था, LWS करके कोचिंग है, ठीक तो है। मैंने उस पे एक एसएसबी की कोचिंग ली थी। तो मतलब फिर मैं एक सर और है, तू प्रॉपर रहा था वहाँ पे दिल्ली में मतलब कुछ महीने ऐसा। हाँ हाँ, 21 दिन की मैंने कोचिंग ली थी, 21 दिन की होती है मोस्टली एसएसबी की। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक तो है मैंने 21 दिन रहा था, मैं उन्हीं के यहीं कैंपस में ही रुकने उकने का था, तो 21 दिन की मैंने वहाँ कोचिंग ली। ठीक है। तो उधर भी उन लोगों ने यही बोला, बोला ठीक है बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हो और अच्छे से अपनी इन इन चीज़ें पे काम करो तो हो जाओगे रेकमेंड। बट कोई ऐसा मतलब कोई मेरे को कहीं से कन्विक्शन आ नहीं रही थी यार, कि मतलब ये रिकमेंडेशन के मैं करीब हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो उस फिर टाइम उस टाइम ये था कि कॉलेज में ही था तू उस टाइम पे। नहीं नहीं, उस टाइम कॉलेज वॉलेज सब खत्म हो गया था, तीसरी चौथी एसएसबी थी, ये बात होगी 23 के मिड की। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है हाँ। हाँ, 23 के मिड की बात थी, उस टाइम पे ये था कि यार अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। फिर फिर मैंने था कि यार उस टाइम लेवल इतना हो गया था कि यार पेपर वेपर निकलने लगे थे, बाकी सारी चीजें मैथ्स में मेरे को, मैथ्स मेरी ऑलरेडी थोड़ी ठीक ठाक थी, तो मेरे को मैथ्स में ये आया कि चलो यार मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे ही एक अरुण भैया हैं, तो मैंने उनको जस्ट मैसेज किया, मैं कहा भैया मेरे को आपके यहाँ पढ़ाना है थोड़ा, भले ही आप पैसे वैसे मत दो, मेरे को बस डाउट क्लास लेनी है।
अच्छा, अच्छा। तो तो उनको मैंने उससे एक तेरी प्रैक्टिस हो जाती है ऐसा करके ना? हाँ, मैंने बस ये कह के उनको एक मैसेज डाला था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम एक मेरे को रिकॉर्डेड अपनी क्लास बना के भेजो, जिसमें ठीक। तुम पढ़ा रहे हो। फिर उनको थोड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने मेरे को एक पूरा बैच दे दिया था सीडीएस का कि तुम इसको पढ़ाओ, जितने एडमिशन होंगे उतने पैसे, मतलब उसी का एक सर्टेन परसेंटेज तुम ले लेना, सर्टेन परसेंटेज मेरा हो जाएगा। मैं हाँ ठीक है। तो उससे ये था मेरा खर्चा वर्चा थोड़ा बढ़िया चलने लगा था। तो ठीक। थोड़ा एक सपोर्ट वहां से पीछे से आया कि हाँ चलो पैसे की तो दिक्कत नहीं आ रही है अब, कि हाँ, ग्रेजुएशन हो गई तो उसके बाद थोड़ा बहुत पैसे तो आ रहा है, अपना तैयारी लाइक कि अपन एसएसबी जा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं, तो घर वालों का पैसा नहीं जा रहा, उसमें अपना ही जा रहा है। अपना ही जा रहा है, हाँ, एग्ज़ैक्टली, हाँ। हाँ, तो ये चीज़ थी। बट फिर क्या हुआ कि सीपीओ के एसएससी की तरफ आया, तो एसएससी के सीजीएल वगैरह के पेपर दिए तो मेंस में फेल होने लगे। प्री प्री तो निकल जाता था, मेंस में फेल हो रहे हैं। फिर हाँ, सीपीओ का दे दिया, एक बार फिजिकल, तो एक बार फिजिकल में फेल हो गए। फिर दूसरी बार दिया, दूसरी बार बीमार पड़ गए तो फिर से हो गए। हाँ। तो उस टाइम पे ये लगा कि यार ये तो कुछ ही नहीं हो रहा है ना, कोई ना, क्योंकि अब रेकमेंड नहीं हो रहे तो बैकअप के लिए एसएससी के एग्जाम्स किए। हुँ, अब एसएससी के एग्जाम में फिर से बाहर हो रहे हैं। तो फिर जाके मैं प्लान सी पे आ गया कि यार अब तो मेरे को पढ़ाई के मतलब पढ़ाने के साथ ही अपना करियर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यही ऐसा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ। वैसा तो सीन नहीं था। हाँ, वो टाइम बहुत वो वैसा था भाई कि यार बहुत ही दिक्कत थी, मतलब उस टाइम कि हर तरफ से ही, मतलब फैमिली वाले भी थोड़े वो हो गए थे यार कि इतनी सारी चीजें, इतने पेपर दे दिए बट कहीं भी वो नहीं हुआ। एक सर्टेन वो तो आता ही है यार हर किसी के मन में कि कुछ हाँ। होगा भी यार कि नहीं होगा। हुँ, 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 हुँ। तो उस टाइम पे फिर दीदी ने काफ़ी सपोर्ट किया भाई कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो करो अपना, वैसे भी खूब अच्छा कमा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके दीदी ने बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम, जीजा ने भी बहुत सपोर्ट किया। हुँ, 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 हुँ। तो फिर वो जो एक फेज़ था ना सर्टेन, प्लस वो मेरे को लगता है वो आता ही है यार किसी की लाइफ़ में, मेरी लाइफ़ में अकेले नहीं। हाँ यार, होता है ऐसा ना कि तो लाइक बहुत कम ही रहते होंगे जिनके 1 साल में 1 साल के अंदर एग्ज़ाम वगैरह नहीं हाँ। देते होंगे, ऐसा कुछ ना? मतलब एक ऐसा फ़ेज़ आता है कि तुम मतलब एकदम सही काम कर रहे हो तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें करना चाहिए। हुँ। तुम अपनी पूरी मेहनत, मतलब 200% मेहनत कर रहे हो। हाँ। बट क्या होता है, रिज़ल्ट सामने से नहीं आते हैं। हुँ, तो उस फ़ेज़ में जो बंदा लगा रहता है ना, जो घिसता रहता है कि चलो भाड़ में जान दो रिज़ल्ट्स, बट अपना काम करो, अपनी मेहनत करो। हुँ, तो वो जो एक फ़ेज़ निकल जाता है ना, उस फ़ेज़ के बाद रिज़ल्ट आने लगते हैं। हुँ, एग्ज़ैक्टली यार। बस लेकिन वो फ़ेज़ को सर्वाइव करना ही मेन मतलब गेम है मेरे ख़्याल से, इस पूरी हुँ, प्रिपरेशन में या कोई भी लाइफ़ के उसमें, कि जब तुम पूरी मेहनत कर रहे हो बट रिज़ल्ट सामने से नहीं आ रहे हैं, उस टाइम पे तुम्हारा क्या अप्रोच रहता है बस। हुँ। मेरे को यार विशाल का भी कॉल आता रहता है लाइक, क्योंकि विशाल यार बहुत टाइम से कर रहा है, तो वो भी बोलता है कि यार मैं प्राइवेट वगैरह में घुस जाऊँगा, ये कर दूँगा, कोई नहीं, तैयारी कर लूँगा। मैंने बोला भाई देख ले, क्योंकि अभी तेरे पे एज वगैरह भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी वगैरह लगे रह तू। 1 नंबर से छूट रहा हो है जाएगा तो उसका 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 भी मेरे से भी उसकी बात वग़ैरह होती है, तो वो भी मेरे को लगता है क्लोज़ ही है, बट वही है कि जब तक दिन नहीं आ रहा तब तक तो नहीं है, मतलब कुल मिला के। वो भी नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि रेलवे का भी निकला था उसका, पता नहीं मेडिकल-वेडिकल में बोल रहा था कि यार कुछ भी पता नहीं क्या, कुछ भी। तो वो तो उसके हाथ में नहीं है ना, तो क्या ही कर सकता है वो। वही। हुँ। बट वही है यार, थोड़ा तो तुम्हारी किस्मत भी लाइक वो उसके ऊपर है कि भाई तुम बीमार हो गए तो तुम उसमें क्या कर सकते हो? हाँ, वही सेम चीज़ कि अगर मतलब एक ऐसी चीज़ है कि हाँ, तुम्हारा तो चलो मेहनत वग़ैरह है ही, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं है। हुँ, बट तुम्हारी मेहनत के अलावा भी कुछ सर्टेन फैक्टर्स ऐसे, अब जैसे मेडिकल ही था यार टेकनपुर में। अब हुँ, 19 बंदों का मेडिकल है, उसमें से 2 बंदे हम पास हो रहे हैं, हुँ। बाकी 17 को री-मेडिकल मिल रहा है। अब तुम क्या कर लोगे यार इसमें, क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, री-मेडिकल में और भले ही 4-5 बच्चे पास हो गए हों, बट फिर भी 10 तो फेल करे ही ना उन्होंने, हाँ, 19 में से। हाँ, हाँ। अब वो भी तो सारी स्टेज निकाल के ही आ रहे थे बंदे, किसी के अच्छे मार्क्स होंगे, किसी के बेकार होंगे, बट हुए तो वो लास्ट स्टेज हुँ, पे ही हुँ, बाहर, और हुँ। वो ऐसी है तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए मतलब एक पूरा इस पे डिपेंड मत रहो कि यार तुम्हें यही-यही करना है और ऐसा कुछ, मतलब कितने दोस्त हैं यार अपने जो नहीं भी है सरकारी नौकरी में, भाई कितना अच्छा कर रहे हैं वो लाइफ में, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? बट ऐसा कुछ ये कंपल्शन थोड़ी है कि भाई तुम्हें यही-यही करना है। बट हाँ, ये है कि अपना अगर तुम्हारा मन है तो अपना पूरा 100% दो भाई, फिर ये मत दो कि यार 50% ही दे रहे हो तो कुछ नहीं होगा। फिर तुम्हारा बिल्कुल, टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ रिजल्ट भी नहीं आएगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये है। तो लाइक जैसे कि तूने बोला कि बैकअप प्लान भी यार, मतलब एक टाइम बाद तो वो होता ही है यार, क्योंकि फिर एक टाइम बाद फिर अगर मान लो नहीं निकल रहा, कहीं भी कुछ मतलब कुछ कारण से नहीं निकल रहा, वैसे तो एक टाइम बाद रिजल्ट तुम्हें खुद ही पता चलने लगता है कि यार मेरे नंबर तो ठीक ठाक आ रहे हैं, बस मैं लाइक बाउंड्री पे हूँ कि ऐसा ऐसा करके। बट फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि यार पैसों की किल्लत आ रही है वगैरह वगैरह, तो ऐसा करके फिर कर सकते हैं ना, जैसे तूने किया था। प्लस एक खुद का कॉन्फिडेंस भी होता है भाई। अगर तुम्हारी जेब में थोड़ा-सा पैसा है प्लस तुम कहीं भी जा रहे हो तो तुम्हें पीछे से भी लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, पैसा तो है ही ना अपने पास। एक वो पैसे का भी वो आता है भाई कि हाँ, कॉन्फिडेंस हाँ, सामने से कि हाँ, चलो ठीक है, घर पे जाऊँगा तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट कर दिया, वो वेस्ट कर दिया। तुम्हें कोई कोर्स लेना है, किसी का बैच लेना है, कोई बुक मँगानी है, हुँ, हुँ, ठीक है? अगर तुम उसी फ़ेज़ में हो कि यार हर चीज़ ही घर से माँगनी पड़ रही है ग्रेजुएशन के 1 डेढ़ 2 साल बाद ही,
तब थोड़ी-सी दिक्कत है भाई, तब थोड़ा लगता है कि ये, क्योंकि फिर घरवाले भी करते हैं भाई इतना टाइम हो गया, सारी चीज़ें इतना हमने एफर्ट्स लगाए तुम्हारे ऊपर, तो तुम भी तो सामने से हमें कुछ दो। बस वो चीज़ है। बट तेरा यार जो ये मतलब पढ़ाने वाला सिस्टम था वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा लाइक, क्योंकि मैंने देखा है जैसे किसी बंदे ने बीटेक कर लिया, वो कर रहा है सरकारी की तैयारी, तो वो क्या है टाइम बाद फिर प्राइवेट में घुस जाते हैं, फिर वहाँ पे फिर ज़्यादा उनको फिर वो दिक्कत हो जाती है। मैं बताऊँ भाई गुल्ली क्या था, मैं एक टाइम पे हो गया था बिल्कुल, मतलब ऐसा कि बेशर्म, मैं तेरे को बताऊँ। हम्म। जो 23 के बाद ना तो मैंने ये देखा कि तूने मेरी पहले कटिंग-वटिंग देखी होगी, मेरे कितने बड़े-बड़े बाल रहते थे भाई, हाँ, 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 हाँ। ठीक है? एक उस मतलब एक ऐसा फ़ेज़ आया, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता था भाई कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, क्या खा रहा, मतलब कुछ मेरे को, मतलब वो उस पीरियड में वो नहीं था कि भाई क्या है, क्या नहीं है। बस ये था कि यार ये चीज़ करनी है कैसे भी कैसे करके। बस ये चीज़ था। प्लस ये भैया को भी मैसेज किया, बहुत से लोग नहीं कर पाएँगे। कोई भी बिना पैसे के मतलब ऐसे मैसेज नहीं कर पाएगा भाई कि मैं बिना पैसे के पढ़ा दूँगा तुम्हारी ऑर्गनाइज़ेशन में, अपना इतना टाइम डिवोट कर दूँगा। बट मैंने किया, मैंने कहा यार चलो कुछ नहीं तो कम से कम साला कुछ सीखने को ही मिलेगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ़ इस वजह से, कुछ नहीं तो एसएसबी में जाके ही बोल लूँगा कि सर मैं अभी फ्री नहीं बैठा, मैं पढ़ा रहा हूँ, भले ही मेरे को पैसा नहीं मिल रहा। हाँ, 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 हाँ। ठीक है? तो बस ये है कि जब तुम कर रहे हो ना, फिर ये मत देखो भाई कि क्या इसमें, क्या शर्म, क्या नहीं, शर्म-वरम मत देखो भाई। जब तुम अगर किसी चीज़ में घुस गए हो तो फिर घुस जाओ भाई ढंग से। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बट यार जैसे मैं बोल रहा था ना कि पढ़ाने वाला सिस्टम सही है, जैसे कई लोग क्या है प्राइवेट में घुस, अब प्राइवेट में कर रहे हैं भाई, तो वहाँ पे भी मान लो कमा रहे हैं ठीक-ठाक। बट वही है ना कि प्राइवेट में यार फिर अगर तुम पढ़ा रहे हो तो उसके साथ तुम्हारी फिर तुम खुद ही बिल्ड भी हो सकते पढ़ाने हो। से ये एडवांटेज था कि मैं जिस फ़ील्ड में हूँ, मतलब मेरे को वही काम मिल रहा है, मेरे को ही वही सेम चीज़ पढ़नी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है? तो एक तो सर्टेन चीज़ ये है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं तब वो ज़्यादा रिवाइज़ हो जाती है अपनी, और अच्छे से माइंड में बैठ जाती है। हाँ, ठीक है? तो उससे वो भी हो रहा था, प्लस थोड़ी-सी अर्निंग भी हो रही थी कि हाँ, चलो एक अलग से मेरे को कोई वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। घरवाले भी थोड़ा-सा सिक्योर हो गए थे कि हाँ, चलो बंदा कुछ तो कर ही रहा है। पैसे तो माँग ही नहीं, मतलब पैसे तो नहीं माँग रहा, कुछ ना कुछ हमें ही और दे देता है थोड़े बहुत। ठीक है? तो वो चीज़ हो जाती थी कि हाँ, घर प्लस क्या होता है ना, अपने अंदर तो कन्विक्शन होती है कि भाई मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। 15 बार फेल हो जाओ तब भी होती है वो। बट घरवालों की थोड़ी-सी टूटने लगती है। और बंदा खुद से ज़्यादा प्रेशर घरवालों को लेता है कि यार अब अगर मैं फेल हो गया तो फिर से यार घर पे जाके क्या मम्मी बोलेंगी, क्या पापा बोलेंगे, वो वाली चीज़ ज़्यादा होती है। मतलब लड़कों के अंदर तो मोस्टली होती ही है। हाँ, हाँ। एक टाइम बाद तो होता ही है यार, वो तो ऑफ कोर्स होता है। पर डोंगली का नहीं हो रहा, पता नहीं उसका क्या सीन चल रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हो जाएगा भाई। तो ये तो चल ठीक है, फिर उसके बाद मॉक स्ट्रैटेजी बता यार अपनी, लाइक मॉक वगैरह देते रहते हैं ना इसमें, तो मतलब मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है, बट मॉक वगैरह मतलब मॉक की क्या था भाई, देखो तो दोस्तों यार पार्ट 1 को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? एंड जो पार्ट 2 है वो बहुत जल्दी लाऊंगा मैं, क्योंकि देखो एडिटिंग वगैरह सब मेरे को करनी पड़ती है, ठीक है? पूरा मैं ही करता हूँ मैनेज, लाइक थंबनेल बनाने से, एडिटिंग करने से, देन वीडियो रिकॉर्ड करने से, ठीक है? सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ यार, तो मेरे पे बहुत लाइक मेरे को अदर काम भी करने होते हैं यार, अपना मेरा खुद का काम भी रहता है लाइक, ठीक है? तो मेरे को वो भी देखना पड़ता है, तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लाइक मैसअप हो जाता है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि लाइक मैं जल्दी मैं पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो, ठीक है? तो वो मैं नहीं चाहता। तो पार्ट 2 के लिए बने रहना यार, और आई होप आप लोगों को यार ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। कुछ भी कमी बेसी रही होगी तो प्लीज़ लेट मी नो भाई, ठीक है? क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम लाइक जब मैंने ये किया है, एंड मेरे को बताना है यार, ठीक है? कि जो भी लाइक आपको कमी वगैरह लगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको पसंद आई यार वीडियो, लाइक अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, एंड वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है? लाइक जो आपके फील्ड के हैं उन्हीं के साथ शेयर करना है यार, ऐसे नहीं कि लाइक आप कुछ भी करो, ठीक है? तो वो चीज़ है, बाकी सब्सक्राइब कर देना है। एंड बताना मेरे को, लाइक ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है? या कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मेरे को बताना। एंड दैट्स इट यार, बाकी आर्यन को फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है? आर्यन का मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पूरा नीचे दिया डिस्क्रिप्शन पे। आप जो भी सवाल वगैरह होंगे, जो भी सवाल जवाब रहेंगे वो आप पूछ लेना आप उनसे, ठीक है? तो मतलब वो रिप्लाई कर देता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उनसे पूछ लेना जो भी चीज़ें आपको लगेंगी, और बाकी पार्ट 2 के लिए रुके रहना, ठीक है? तो यही है यार, एंड दैट्स इट। थैंक यू यार इतना वीडियो देखने के लिए, और अपना ख्याल रखो यार। बाय बाय, टेक केयर, मज़े करो भाई।